गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। और ये कौन हमारी इस सीरीज़ का ही 7वां और आखिरी महाद्वीप होने वाला है, ठीक। इससे पहले जो भी हमारे महाद्वीप थे, आपका एशिया हो गया, एशिया हम पढ़ चुके हैं, अफ्रीका हम पढ़ चुके हैं, अफ्रीका, और आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका यानी कि जो 2 अमेरिकी महाद्वीप है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आपका यूरोप हम कवर कर चुके हैं, यूरोप। और इस आखिरी था आपका ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशनिया, ठीक। तो ये 6 महाद्वीप हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और सभी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन ये 7वां महाद्वीप हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी छोटा महाद्वीप होने वाला है। तो इसका सिर्फ ये आज ही का एक ही वीडियो आएगा और इसमें इसको मोस्टली हम कवर कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में सब कवर हो जाएगा। देखते हैं, सबसे ये दिखता है कुछ इसका, आपका आप मैप में देखेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ इस प्रकार दिखता है आपको, ठीक है। और ये आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव, और ये है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक। तो सबसे पहले बात की जाए, ये महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि, और जो एरिया वाइज रैंकिंग आती है तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप की जो खोज की थी मेन लैंड यानी कि जो मुख्य भूमि, इसकी मुख्य भूमि है मेन लैंड, इसकी जो खोज का श्रेय किसको जाता, तो फेबियन वेलिंग शोशेन को। और ये खोज की थी इन्होंने 1820 में, ठीक है। नाम याद रखें, खोजकर्ता का पूछ सकते हैं नाम। और इस महाद्वीप का जो अधिकतम हिस्सा है वो किससे ढका होता है, बर्फ़ से, ठीक है। इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप यानी कि वाइट कॉन्टिनेंट, ठीक, वाइट कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है क्योंकि अधिकतर हिस्सा इसको बर्फ़ से ढका होता है, ठीक है। तो इसको श्वेत महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो वाइट कॉन्टिनेंट। और ऋतुओं के अनुसार अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। ऋतु मतलब जो अलग अलग सीज़न होते हैं आपके, ठीक, मौसम, ठीक, उनके अनुसार आप किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा होती है या किसी मौसम में बर्फ़ कम होती है, तो उनको देखकर, बर्फ़ को देखकर ऐसा लगता है कि इसका ये जो महाद्वीप है वो मूव कर रहा है, ठीक, एक तरीके ट्रैवल करता है। तो ऐसा लगता है कि ये गति कर रहा है यानी कि, ठीक है, मोशन इसको लगता है, इसको देख के ऐसा लगता है ये महाद्वीप मोशन कर रहा है, ठीक है, ये गति कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप है, ठीक है। तो जो इसका कंडीशन होती है देख के लगता है ना, बर्फ़ के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि अलग अलग सीजन्स में बर्फ़ अलग अलग प्रकार से होती है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। अगला देखें, अगला आपका दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नॉर्वे के एमंडसन, और ये पहुंचे थे 1911 में, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो नॉर्वे के। और इनके नाम पर एक सागर का नाम भी यहाँ पर नामकरण किया गया एमंडसन के नाम पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कि क्वीन मोड पर्वत जो है, पर्वत श्रेणी क्वीन मोड, नाम याद रखें क्वीन मोड। ये श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। लोकेशन देखी जाए तो ये आपका क्वीन मोड पर्वत, ठीक। तो ये लगभग सेंटर में है इसके, ठीक। तो ऐसा लगता है कि ये जो पर्वत श्रेणी है वो इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, किसको, अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक। और इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो विंसन मॉसिफ। ऊंचाई कितनी है, 5140 मीटर। लोकेशन रही है माउंट बिन्सफ, ठीक। तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है इस महाद्वीप का, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की। माउंट एबोस ये यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है इस महाद्वीप का, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए, लाइकेन और मॉस 2 मुख्य प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब देखते हैं इस महाद्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो ये तो हमने जनरल बात की, जो इन्फॉर्मेशन इस महाद्वीप के बारे में थी, लेकिन जो फिजिकल जो इन्फॉर्मेशन है इस महाद्वीप के आसपास की वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक खाड़ी मिलेगी आपको, कोल्वोकोरेसिस की खाड़ी। लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले, इसकी लोकेशन मिलेगी आपको यहाँ पर, कोल्वोकोरेसिस की खाड़ी। खाड़ी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको बे, BAY, बे, ठीक, जैसे बे ऑफ बंगाल, उसी प्रकार ये कौन सी खाड़ी आपकी, तो कोल्वोकोरेसिस की खाड़ी। ये मिलती है आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में। डेविस सागर मिलता है या डेविस सी जिसको हम कह सकते हैं। लोकेशन देखें तो लोकेशन मिलेगी आपको डेविस सी की, ये रही डेविस सागर, ठीक। इसके अलावा आपको मिलेगा वेडल सी, ये मिलता है आपको लोकेशन के अनुसार यहाँ पर कुछ ये आपका वेडल सागर या वेडल सी इसको हम कह सकते हैं, ठीक। स्कॉशिया सागर मिलेगा आपको
स्कॉशिया सागर या स्कॉशिया सी। लोकेशन देखें तो लोकेशन मिलेगी आपको यहाँ पर कुछ, ठीक। और इसके अलावा है आपका वेलिक शोषण सी, वेलिक शोषण सागर या वेलिक शोषण सी। तो लोकेशन देखें तो ये रही इसकी लोकेशन, वेलिक शोषण सी, ठीक। अब अगला है आपका एमंडसन सागर। ये हमने जो नॉर्वे के पहले व्यक्ति थे पहुंचने वाले अमंडसन, उनके नाम पर इस सागर को भी नामकरण किया गया। लोकेशन इसकी रही आपकी ये एमंडसन सागर, ठीक है। अब आपका रॉस सागर मिलता है अगला, रॉस सागर या रॉस सी, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये जो इस महाद्वीप के बारे में एक चीज़ बताना आपको रह गया, तो ये जो महाद्वीप है ये मेनली रिसर्च सेंटर की तरह यूज़ किया जाता है दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा। यहाँ पे आप ये जो जगह हैं उनके बाद आप देशों के नाम भी देख सकते हैं, जैसे बॉस्टन हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये आपका बॉस्टोक हो गया रूस। इस प्रकार के जो देश है, अलग अलग जो देश है जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर इन्होंने अपने खोल रखे हैं, तो एक तरीके से ये उस प्रकार की रिसर्च सेंटर इसको हम कह सकते हैं दुनिया का, ठीक। तो रॉस सागर हो गया आपका। अब है आपका लैम्बर्ट हिमनद। हिमनद मतलब आपके बर्फीली नदियाँ, बर्फीली नदी, ठीक है। तो ये मोस्टली जमी रहती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, ठीक। तो ये इसकी लोकेशन की बात करें लैम्बर्ट हिमनद, तो ये आपकी लैम्बर्ट हिमनद, ठीक। और ये एक तरीके से बर्फीली नदी है इस महाद्वीप की। अगला आपका ओट्स लैंड। अब ये कुछ उच्च भूमियाँ हैं, ये जो जगह का नाम है ओट्स लैंड। अब इसकी बात की जाए लोकेशन कहाँ है, तो ये मिलेगा आपको ओट्स लैंड, ठीक है। अगला है आपका विक्टोरिया लैंड और पंचम जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम, जॉर्ज ये इसकी जगह का नाम क्या है, जॉर्ज फिफ्थ लैंड या जॉर्ज पंचम लैंड। इसकी लोकेशन की बात की जाए विक्टोरिया, ये आपका ओट्स लैंड हो गया, विक्टोरिया लैंड, जॉर्ज पंचम लैंड, ठीक। अगले दो हैं आपके विल्किस लैंड और क्वीन मेरी लैंड। इनकी लोकेशन भी देखी जाए तो ये आपको विल्किस लैंड मिलेगा ये पूरा, ठीक। और क्वीन मेरी लैंड मिलता है आपको यहाँ पर। खाड़ियों की हमने अभी बात कर चुके हैं, ठीक। अब जो इसका अंदर वाला हिस्सा, जो ज़मीन वाला हिस्सा है इसका, उसकी हम बात कर रहे हैं। अमेरिकन उच्च भूमि, अमेरिकन हाईलैंड्स यहाँ पर मिलते हैं आपको। प्रिंस चार्ल्स पर्वत भी मिलता है। देखते हैं कहाँ है लोकेशन में, देखें तो ये आपका अमेरिकन उच्च भूमि या अमेरिकन हाईलैंड्स जिसको बोल देते हैं, और ये आपका प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ठीक। ये इसकी जहाँ पे आपने अभी देखा था लैम्बर्ट हिमनद, ये लैम्बर्ट जो नदी है आपकी हिम नदी, उसके वहीं पर मिलता है आपको प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ठीक। मैक रॉबर्टसन लैंड और एंडरबी लैंड, ये कहाँ है, तो ये आपका मैक रॉबर्टसन लैंड ये हो गया, एंडरबी लैंड आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगला मिलेगा आपको ड्रोनिंग मॉड लैंड और कोट्स लैंड। दोनों की लोकेशन देखी जाए कहाँ, तो ये आपका ड्रोनिंग मॉड लैंड हो गया और आपका कोट्स लैंड हो गया। ये नीचे ओट्स है ऊपर कोट्स है, तो याद रखेंगे ओट्स कोट्स दोनों एक दूसरे के सामने भी है और बोलने में वैसे लग रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, ओट्स कोट्स। और ये कहाँ पर आपके, तो ये मिलेंगे आपको अंटार्कटिक महाद्वीप में, दक्षिणी ध्रुव बीच में आपका। आगे देखिए पेंसाकोला पर्वत और क्वीन मोड पर्वत। क्वीन मोड हम देख चुके हैं, जो सेंटर में है आपका क्वीन मोड, इसको दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है एक प्रकार से, और पेंसाकोला रहा आपका ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपके मेरीबर्ड लैंड और एल्सवर्थ पर्वत, ठीक। मेरीबर्ड लैंड मिलेगा आपको कहाँ पर, तो ये इसकी लोकेशन देखी जाए, ये रहा आपका मेरीबर्ड लैंड, ठीक है। मेरीबर्ड लैंड मिलेगा आपको, एल्सवर्थ पर्वत मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक। ये मार्किंग कर रहा हूँ, वो देखते जाना। और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इसके ऊपर जो है माउंट विंसन मॉसिफ, और 5140 मीटर इसकी हाइट है। अप्सालोम पर्वत मिलेगा आपको, मोजियस पर्वत मिलेगा इसी में, ठीक है। अप्सालोम और मोजियस पर्वत ये भी आपके इसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसके अलावा आपका तोलचिन पर्वत है और शिलिक पर्वत है। लोकेशन देखें तो तोलचिन पर्वत ये रहा आपका, शिलिक पर्वत आपका ये रहा, ठीक। तो ये है आपके पर्वत जो इस महाद्वीप के इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये आपको याद भी रखने हैं। इसके अलावा हम देखें जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इंडिया के दृष्टिकोण से, ये महाद्वीप क्यों इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर हमारा क्या जो रिसर्च सेंटर वो कौन कौन से है। पहला मिलता है आपको, ठीक, ये 3 है। इसमें सबसे पहले देखते हैं दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे आपके गिरिराज सिरोही जी, जिन्होंने पहली बार इस भारत की तरफ से गए थे दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले, गिरिराज सिरोही नाम याद रखेंगे।
और 3 जो आपके रिसर्च सेंटर है वो कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपका स्थापना की गई थी 1983 में, जो अब एक तरीके से सक्रिय नहीं है, इसको नष्ट कर दिया गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं सक्रिय नहीं है। ठीक, नाम क्या आपका, दक्षिण गंगोत्री। तो ये पहला था जो रिसर्च सेंटर भारत ने यहाँ पे स्थापित किया था। दूसरा आपका मैत्री, लोकेशन देखें दोनों की, तो ये आपका दक्षिण गंगोत्री ऊपर मिलेगा आपको मैप में देखेंगे, तो उसके बाद ये है आपका मैत्री, तो ये दो एक ही जगह लगभग। और तीसरा आपका भारती, जो आपका लार्समैन हिल्स या लर्समैन हिल जिसको बोला जाता, लार्समैन या लर्समैन कुछ भी कह सकते हिल्स, इस पर है। और इसकी लोकेशन देखें तो ये है आपका लार्समैन हिम नदी, हिम पट्टी, ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपका ये तीसरा जो आपका रिसर्च सेंटर कौन सा, भारती। ठीक, तो ये था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक, इसके अलावा अब जो भी वीडियो आने वाले हैं ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उस पे जो मेन होगा एक वीडियो, उसमें जो चीज़ें होंगी वो इन्फॉर्मेशन होने वाली जो इसमें ऐड ऑन की जा सकती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक, जो कुछ पॉइंट जो रह गए या लगता है कि इनको भी जोड़ा जा सकता है, तो वो एक वीडियो आने वाला है इसका। ठीक, वो जिसमें सारा कॉन्टिनेंट होने वाला। ठीक, आज की वीडियो कैसी लगी आपको, इसके कमेंट आप ज़रूर बताएं, आंसर अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसकी वीडियो की PDF चाहिए दोनों ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।